तो आज का वीडियो वैसे थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मुझे आपसे माफ़ी माँगनी है। अब ये माफ़ी मैं क्यों माँग रहा हूँ, इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपसे 5 से 10 मिनट लूँगा। लेकिन उसके बाद जो भी राइटफुली कहा है, उसके लिए मैं जो भी चीज़ें हैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अभी मैं कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ कि कुछ दिनों पहले मैंने ये वीडियो रिलीज़ किया था, जहाँ पर मैंने अपना एक ओपिनियन शेयर किया था और ये ओपिनियन कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने 7 से 8 साल कॉर्पोरेट में स्पेंड किए हैं, हर तरह की कंपनी के साथ। मैंने एक स्टार्टअप में भी काम किया है, बुटीक फर्म्स में भी काम किया है, बिग 4 कंसल्टेंसी फर्म्स में भी काम किया है और फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ में भी काम किया है। प्लस अलग-अलग लोगों के साथ अलग-अलग डोमेन में काम किया है। उसके साथ पिछले 2-3 साल से जो मैं इंटरनेशनल कोर्सेज़ पढ़ा रहा हूँ, सीए में पढ़ा रहा हूँ, एसीसीए पढ़ा रहा हूँ, कुछ और कोर्सेज़ भी पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर जो मैंने प्लेसमेंट ड्राइव्स होस्ट किए, इस पूरे एक्सपीरियंस को लेते हुए मैंने एक ओपिनियन शेयर किया था। अगर मैं इस ओपिनियन को थोड़ा-सा इलैबोरेट करूँ, तो मैंने कुछ ये कहा था कि जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ से बीकॉम परस्यू करते हैं, उसके बाद अगर उन्होंने सीए में कंप्लीट किया है, तो एज़ अ फ्रेशर उनका एवरेज सैलरी 3 से 4 लाख के बीच में होता है। अब इसके बाद मैंने 2 चीज़ें ऑब्ज़र्व की है इस वीडियो के रिलीज़ के बाद। एक तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें थोड़ा डीमोटिवेटेड फ़ील हो रहा है एंड राइटफुली सो। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मुझे यही फ़ील होता। दूसरा, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया कि स्टूडेंट्स को 3 से 4 का रेंज मतलब 3 लाख ही लग रहा है। मैंने एज़ एन एक्सपीरियंस वो लिया था या फिर एज़ अ एग्ज़ाम्पल वो लिया था, जो हमारा इंटरनली फिनस्टीड एजुकेशन में जो लेटेस्ट ड्राइव होस्ट हुआ था, वहाँ पे 4 लाख ऑफ़र हुए हैं। हमारे ही एलुमनाई ने हेल्प की थी वो प्लेसमेंट ड्राइव होस्ट मतलब कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे पहले पॉइंट को एड्रेस करना है कि आप डिमोटिवेटेड फील हो सकते हो, लेकिन इसके पीछे क्या-क्या रीज़न्स होते हैं। प्लस मुझे और कुछ चीज़ें पोर्ट्रे करनी है। रादर एक एग्ज़ाम्पल बिल्ड करना होता है कि लॉन्ग टर्म विज़न क्या होता है, लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। और इस एग्ज़ाम्पल के लिए मैं 3 कैरेक्टर्स को अज़्यूम करने वाला हूँ। पहला कैरेक्टर है जो लेट्स से एक कैब ड्राइविंग कंपनी में जैसे ओला उबर हो गया, इस कंपनी में काम कर रहा है। उसकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 है या 3 लाख का साल का पैकेज है। दूसरे कैरेक्टर को अज्यूम करूंगा कि जो एक बीकॉम कैंडिडेट है, फ्रेशर, और उसका पहला जॉब भी विद इन कॉर्पोरेट लेट्स से एमएनसी में लग गया है, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख ही है। और तीसरा कैरेक्टर है जिसने बीकॉम प्लस सीए में दोनों चीजें कंप्लीट किए हैं एंड एज अ फ्रेशर कॉर्पोरेट में जा रहा है। तो इन तीनों कैरेक्टर्स का 5 ईयर या 10 ईयर विजन इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट जर्नी क्या होगा, कैसे रियलिस्टिक चीजें रहेंगी, किस पड़ाव पे क्या क्या चेंजेस रहेंगे, ये मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। तो पहले कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं कि पहले 2 से 3 साल या 5 साल कैसे रहेंगे। अब जो हमारा ड्राइवर है, उसे एक दिन के ना 8 से 10 घंटे की शिफ्ट होती है, जहाँ पे एक्स नंबर ऑफ राइड्स कंप्लीट करने होते हैं। चलो बेस्ड ऑन दोज राइड्स उन्हें एक पे आउट मिलता है। लेट्स से कुछ दिन ज़्यादा राइड्स कर लिए तो वो सैलरी 30 या 35 तक भी जा सकती है, लेकिन कुछ दिन अगर सिक लीव है या राइड्स कम हो गए तो पे आउट कम भी हो सकता है। लेकिन इस कैटेगरी में मुझे आप एक चीज़ बताइए, दिन में 8 से 10 घंटे ही है, मतलब 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद क्या वो टाइम ज़्यादा होने वाला है? आई डोंट थिंक सो। प्लस क्या नंबर ऑफ राइड्स भी ज़्यादा होने वाले हैं? नहीं। तो जब आप इस कैटेगरी में काम करते हो, आपके पास एक नेचुरल कैप होता है, एक लिमिट होता है कि आपने 8 से 10 घंटे काम कर लिया एंड उसके बाद दैट्स इट, यू आर डन फॉर द डे। तो उसके बाद आपका जो सैलरी रेंज रहेगा वो कैप्ड रहेगा, एक लिमिट के साथ रहेगा। चलो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के साथ बढ़ भी गया, लेकिन नेचुरल ट्रैजेक्टरी में देखते हुए आपका काम है डायरेक्टली कनेक्टेड टू अमाउंट ऑफ राइड्स या एफर्ट यू आर पुटिंग इन। उसके लिए इस कैटेगरी में एक लिमिट होता है। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसने मेरे वीडियो देखने के बाद ये कमेंट सोचा था कि अरे इतनी सैलरी तो एक डिलीवरी कंपनी का डिलीवरी एजेंट कमा लेता है या एक कैब सर्विस कंपनी में एक ड्राइवर कमा लेता है, तो यहाँ पर प्लीज़ नोट कीजिए कि एन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद भी एक लिमिट, विद इन दैट लिमिट वो रेंज करेगा। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी पे, जो है एक बीकॉम फ्रेशर, और उसके साथ कंपैरिजन के लिए मैं बीकॉम प्लस सीए में भी कंसिडर करूंगा। अब इस कैटेगरी में अज्यूम करते हैं कि दोनों भी एज अ फ्रेशर ज्वाइन हो गए हैं एज एन अकाउंटेंट इन अ कंपनी। अब अकाउंटिंग का काम करते हुए जो बेसिक रोल्स होते हैं उसको भी अज्यूम करते हैं कि ए आर, ए पी, आर टू आर जैसे रोल्स है बेसिक अकाउंटेंट के। तो इस रोल का स्कोप क्या होता है? इस रोल का स्कोप मेनली लिमिटेड होता है डेटा एंट्री की तरफ, या फिर थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट का काम होता है, टेम्पलेट बेस्ड रिकॉर्ड्स बनाने का काम होता है और उस रिकॉर्ड को सबमिट करने का काम होता है। दिस इज मोर और लेस स्कोप ऑफ दिस वर्क। अभी इस काम में जो वैल्यू एडिशन होता है थ्रू लर्निंग वो लिमिटेड लेवल पे होता है, लेकिन लेट्स से 1 साल दोनों ने भी काम कर लिया, उसके बाद इन्हें रिपोर्टिंग का काम करना है, लेट्स से किसी कंट्रोलर को असिस्ट करना है, लेट्स से थोड़ा एडवांस लेवल काम करना है जहाँ पर ये डेटा सबमिट होता है वो काम करना है। अब यहाँ पर लेट्स से एक सीनियर लेवल मैनेजर है जिसको हायर करना है अगला रिपोर्टिंग का काम करने के लिए। वो किसे हायर करेगा? वन कैंडिडेट जिसके पास बीकॉम का नॉलेज है। बीकॉम में आप क्या सीखते हो? एक बेसिक लेवल अकाउंटिंग, एंड टू बी ऑनेस्ट मेजॉरिटी कॉलेजेस में
अभी भी आउटडेटेड अकाउंटिंग सिखाते हैं। उसके बाद आप कॉस्टिंग का बेसिक सीखते हो, लेट्स से स्टैटिस्टिक्स का बेसिक सीखते हो, लेट्स से फाइनेंस का भी बेसिक सीख के आते हो। सो ऑन वन साइड वी हैव दिस कैंडिडेट विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। दूसरे साइड पे हमारे पास और एक कैंडिडेट है जिसने बीकॉम तो कंप्लीट किया है लेकिन 1 साल में अपना सीएमए भी कंप्लीट किया है। तो सीएमए करने के साथ अकाउंटिंग का नॉलेज स्ट्रांग हो गया है। इनको पता है यूएस गैप क्या होता है, इनको पता है आईएफआरएस क्या होता है, इनको इन डेप्थ कॉस्टिंग आता है, इनको रिपोर्टिंग के सारे फंडामेंटल्स आते हैं, इनको फिनांस भी आता है, कॉर्पोरेट फिनांस इन डेप्थ आता है, वैल्यूएशन आता है, रिस्क मैनेजमेंट आता है, एथिक्स आता है। तो यहाँ पर जो अगले रोल के लिए रिक्वायरमेंट है उसका प्रिपरेशन हो गया है। तो बिटवीन दीज टू कैंडिडेट्स मैनेजर किसे चूज करेगा, किसे प्रेफर करेगा? एक ऑब्वियस सी चॉइस है बीकॉम प्लस सीएमए। अब इसके बाद क्या होगा, लेट्स से बीकॉम प्लस सीएमए कैंडिडेट है, उसने एक लेवल अप कर लिया कि रिपोर्टिंग का काम स्टार्ट कर दिया, चाहे वो पीएनएल क्लोजिंग हो, चाहे वो बैलेंस शीट क्लोजिंग हो, चाहे वो किसी कंट्रोलर को असिस्ट करना हो। अब यहाँ पर काम का स्कोप बढ़ जाता है। आप डेटा ले रहे हो, जब उसे रिपोर्टिंग में डाल रहे हो, आप सीख रहे हो कि लेट्स से एडजस्टमेंट्स कैसे किए जाते हैं, कैसे रिपोर्ट जनरेट होता है, कैसे वो रिपोर्ट आगे सबमिट होता है। ये सारा आपका स्कोप में आ जाता है। और जहाँ पर आप लेवल अप करते हो, आपके स्टेक होल्डर्स भी चेंज हो जाते हैं। फिर आप लेट्स से कंट्रोलर के साथ काम कर रहे हो तो आपको ये पर्सपेक्टिव पता चलता है कि कंट्रोलरशिप में काम क्या होता है। लेट्स से आप किसी एफपीएन एक्सपर्ट के साथ काम कर रहे हो, किसी रिपोर्टिंग एक्सपर्ट के साथ काम कर रहे हो, तो आपको स्कोप पता चलता है अलग अलग चीज़ों का। तो यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है फॉर नेक्स्ट प्रमोशन या नेक्स्ट स्विच। अब इसके बाद लेट्स से आपने अच्छा परफॉर्म किया, या लेट्स से आपने वापस अपने सीएमए को लेवरेज किया, अपने फोकस किया और बाकी के जो रोल्स होते हैं एफपीएनए में फिर उनको टारगेट किया, और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एज अ फ्रेशर सीएमए आपको एक बेटर रोल अचीव करने के लिए हमेशा यूजफुल रहेगा। इट विल बी एन असेट जिसे आप निगोशिएट करके एक बेटर रोल अचीव कर सकते हो। अभी आपने रिपोर्टिंग का पार्ट तो सीख लिया, अभी आप अगला रोल ट्राई कर रहे हो जिसमें आपको एनालिसिस करना है, आपको फोरकास्टिंग करना है, आपको लेट्स से लीकेज एनालिसिस करना है कि एक सर्टेन रेवेन्यू आना चाहिए था, अब वो नहीं आया है, तो उसे कैसे ढूंढ निकाले। अगर ऐसे एडवांस चीज़ों को टारगेट करना है, अगेन यू आर रेडी फॉर द रोल। आपके पास बढ़िया एक्सपीरियंस है ही, उसके साथ आपके पास सीएम एज एन एसेट काम करता है। तो यहाँ पर जो भी पूरा स्कोप होता है एफपीएनए का, आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। अभी यहाँ पर परफॉर्म करते वक्त टू हाईलाइट वन मोर थिंग, सी अगर मैं ट्रेजेक्टरी की भी बात करूँ विद इन आर ओवरऑल लेट्स से हायरार्की के, आप एनालिस्ट या अकाउंटेंट से स्टार्ट करते हो और सीएफओ तक जाते हो। अब ये भी पर्सपेक्टिव है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं इंक्लूडिंग मी, हम हमेशा बोलते हैं कि सीएमए इज मेंट टू मेक यू सीएफओ। क्या वो रियलिस्टिक है? ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आप स्टार्ट करते हो एज एन एनालिस्ट, एसोसिएट, अकाउंटेंट वगैरह। अगला रोल आ जाता है जहाँ पर आप रिपोर्टिंग साइड चले जाते हो, या यू आर सीनियर एसोसिएट, सीनियर एनालिस्ट, सीनियर अकाउंटेंट। इसके बाद आता है आपका कोर एफपीएनए का काम। इस लेवल तक आते हुए आपको दो चीज़ें करनी है, या तो आपको एक स्विच अचीव करना है या फिर एटलीस्ट एक प्रमोशन अचीव करना है जो आपको एक टीएल या मैनेजर लेवल तक लेके जाएगा। और यहाँ पर आपकी फिर एवरेज सैलरी, अगर मैं 5 साल का बैंड लेके चलूँ तो यहाँ पर आपकी एवरेज सैलरी 10 लाख 12 लाख से आराम से ऊपर होनी चाहिए। मैं आपको बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर दे रहा हूँ, लेकिन इस रेंज में तो आराम से होनी चाहिए। और मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, जिस कैंडिडेट को हमने पीछे छोड़ दिया था, हमारा जो कैरेक्टर भी है जिसने बीकॉम कंप्लीट किया है, उसको रिलेटेबल मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं जिन्होंने सिर्फ बीकॉम किया है और इसी ऑपरेशनल रोल में, मतलब एआर, एपी, आर2आर जैसे रोल्स में 4 साल 5 साल टाइम स्पेंड करते हैं। और इतना एक्सपीरियंस आने के बाद भी उनका जो पैकेज होता है वो 3 से 5 के रेंज में ही होता है, क्योंकि विद इन द सेम रोल आपका स्कोप क्या ही रहेगा। आपके पास लिमिटेड टाइम है, उसमें आप लिमिटेड इन्वॉइसेस प्रोसेस कर सकते हो, लिमिटेड रिपोर्ट्स प्रोसेस कर सकते हो, लिमिटेड डेटा को एंटर कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसमें एक्यूरेसी का भी बहुत बड़ा कंसर्न होता है। अगर एक्यूरेसी गड़बड़ हो गया देन इट कम्स ऑन योर जॉब डायरेक्टली। तो यहाँ पर अगर आप चीज़ें कंपेयर करोगे 5 साल के बाद, अगर आप एक सिर्फ बीकॉम कैंडिडेट हो 3 to 5 लाख का रेंज, अगर आप एक सीएमए कैंडिडेट हो यहाँ पर आप आराम से, अगर आप एक टीएल मैनेजर रोल क्रैक कर लेते हो, यहाँ पर आपका 12 से ज़्यादा का रेंज होना चाहिए ऑन एन एवरेज। बहुत कंजर्वेटिव नंबर दे रहा हूँ, टिपिकली इससे ज़्यादा होता है। मेरे आज तक के जितने भी पॉडकास्ट हुए, चाहे वो अक्षय के साथ हो, प्रहास के साथ हो, पूजा के साथ हो, एवरीवन हैज़ मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, प्लस हर एक का पैकेज एक्चुअली 15 से भी ज़्यादा है। यू कैन चेक आउट द पॉडकास्ट यहाँ पर क्लिक करके। लेकिन कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, लेट्स से आप टीम लीड या मैनेजर लेवल तक पहुँच गए हो। अब इसके बाद कौन सा लेवल होता है? देयर इज अ लेवल कॉल्ड एज फिनेंस बिजनेस पार्टनरशिप, जो हमारे नेक्स्ट हायरार्की में। फिनेंस बिजनेस पार्टनरशिप क्या करता है? दिस टीम वर्क्स विद स्ट्रैटेजी टीम। अब स्ट्रैटेजी टीम का काम क्या होता है? लेट्स से हमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, लेट्स से हमें एक नई सर्विस लॉन्च करनी है, लेट्स से हमें एक नए रीजन में जाना है, नए स्टेट में जाना है, नए कंट्री में जाना है। सो नया कंज्यूमर बेस है, नए क्लाइंट्स है, नए कस्टमर्स है। तो उनके लिए फिर हमारा प्राइसिंग क्या होना चाहिए, डिस्काउंट्स कब देने चाहिए, हमारी कॉम्पिटिशन क्या प्राइसिंग रखती है, डिस्काउंट्स क्या है, ओवरऑल ईयर में सीजनैलिटी कब आता
है, ऐसी चीज़ों पे काम करती है। तो इस लेवल तक तो आप आराम से पहुँचना चाहिए। यहाँ पर आपको अगेन वन्स यू वर्क इन एफपीएनए, वर्क ऑन योर स्ट्रैटेजी स्किल्स। सीएमए आपको यहाँ पे ज़रूर हेल्प करेगा और इस लेवल तक पहुँचते हुए आप एवीपी या फिर वीपी बन जाते हो, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट। नाउ इन रियलिटी अगेन आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, एज अ टीचर मुझे ऑनेस्टी रहना चाहिए। तो बाय द टाइम यू रीच वीपी लेवल, यहाँ पर आपका 10 साल का मोर और लेस एक्सपीरियंस हो जाता है। अब इसके बियॉन्ड अगर आपको जाना है, अगेन सीएमए विल एनेबल यू, सीएमए विल मेक यू क्वालिफाइड इनफ। लेकिन क्या इस क्वालिफिकेशन के परे जाके कंपटीशन है? जब आप वीपी से डायरेक्टर या डायरेक्टर से सीएफओ लेवल इसको टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पर हर तरफ से आपके पास कंपटीशन आता है। यू विल सी आईआईटी ग्रेजुएट्स जिन्होंने फिनेंस में जंप किया है, दूसरा है आईएम ग्रेजुएट्स है जिन्होंने एफपीएनए या फिनेंस बिजनेस पार्टनरशिप के साथ सीडा स्टार्ट कर लिया, या कंसल्टेंट है जिसने बिजनेस पार्टनरशिप टीम के साथ स्टार्ट कर लिया एंड ही इज ऑल्सो कम्पीटिंग और शी इज ऑल्सो कम्पीटिंग फॉर सीएफओ रोल। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स रहेंगे जिन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस डिलीवर करके यहाँ तक आए हैं एंड दे विल बी इन कॉम्पिटिशन एज वेल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है टू एक्चुअली गो फ्रॉम वीपी टू सीएफओ लेवल? यहाँ पे आपको सारी चीज़ों को टैप करना है। अगर आपके पास लेट्स से आईएम का टैग नहीं है तो आप एमबीए कंसिडर कर सकते हो, फुल टाइम नहीं कर सकते हो तो एग्जीक्यूटिव कंसिडर कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव भी नहीं कर सकते हो तो डिस्टेंस कर सकते हो, लेकिन एक आईएम या फिर आईआईटी का टैग लेके रख सकते हो। दूसरा है विद इन द कंपनी कुछ लीडरशिप इनिशिएटिव्स को ड्राइव कर सकते हो, कुछ प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, चीज़ों को ट्रांजिशन कर सकते हो, नए टूल को ऑनबोर्ड कर सकते हो, बेसिकली रेवेन्यू को ड्राइव कर सकते हो या फिर कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तभी जाके सीनियर मैनेजमेंट आपको नोटिस करेगा और आपके चांसेस बढ़ेंगे प्रमोशन के लिए। लेकिन आफ्टर बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट आपका पूरा गेम अलग होता है। जैसे मैंने कहा है, इस तरह की कंपटीशन आपके पास रहेगी। नाउ आफ्टर वीपी लेवल लेट्स से यू मेक टू डायरेक्टर लेवल, लेट्स से यू मेक टू सीएफओ लेवल। और अगर मैं आपको एडिशनल कंटेक्स्ट दूं अराउंड एवरेज पैकेजेस, यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड लोकेशन बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज वंस यू क्रॉस एवीपी लेवल, यहाँ पर आपका 25-30 लाख से ऊपर ऑन एन एवरेज पैकेज होता है किसी भी डिसेंट कंपनी में। लेट्स से वंस यू क्रॉस वीपी लेवल, वाइस प्रेसिडेंट लेवल, यहाँ पर भी आपके 35 से 40 लाख के ऊपर के पैकेज होने चाहिए व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ डिसेंट लेवल एमएनसी। और डायरेक्टर एंड सीएफओ के लिए एज आई सेड अगेन द कंपटीशन इज एट वेरी डिफरेंट लेवल, उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी और ओवरऑल डिस्कशन अलग चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, आई होप आपको ओवरऑल कंटेंट समझ में आ गया होगा, जहाँ पर लेट्स से हमारा कैरेक्टर है जो एक डिलीवरी एजेंट है या फिर जो भी एक कैब सर्विस कंपनी में काम करते हैं, प्लस एक बीकॉम फ्रेशर है, ये अलग कैटेगरी में आ जाता है। और जहाँ पर एक बीकॉम कैंडिडेट एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन को परस्यू करता है टियर टू टियर कॉलेज से, इसलिए मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव एक्सपेक्टेशन सबके बिल्ड कर रहा हूँ। लेकिन जो टियर 2 टियर 3 सिटीज से आते हैं उनके लिए इट इज़ एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, जहाँ पर यू हैव स्काई इज द लिमिट। और मैंने आपको इस वीडियो में पूरा रोड मैप दे दिया है। अब आगे सॉरी बोलने से पहले मुझे एक लास्ट पॉइंट प्रेजेंट करना है। जी, जैसे मैंने कहा था हमारा जो लेटेस्ट ड्राइव हुआ था विद इन फिनस्ट्रीट, वो एक्चुअली एक डायरेक्ट एफपीएनए रोल के लिए हुआ था एज अ फ्रेशर। तो जब भी मैं एक्सपेक्टेशन बिल्ड करता हूँ, जब भी मैं चीज़ें बताता हूँ ना, वो मास लेवल या सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स के साथ क्या होता है वो प्रेजेंट करता हूँ। दैट्स वाई आई कॉल इट एवरेज। मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि ऐसा ही होगा। देर आर कैंडिडेट्स जिन्हें एज अ फ्रेशर डायरेक्टली एफपीएनए मिल जाता है। ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका पैकेज 4 से ऊपर होता है, इवन व्हेन दे आर नॉट बीइंग हायर्ड फ्रॉम अ कैंपस, बिना कैंपस प्लेसमेंट के। और ये हमारा काम होता है एज अ टीचर, वी ऑलवेज वांट द बेस्ट फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो हमारा काम होता है ढूंढना कि कहाँ पर उन्हें बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बेस्ट एक्सपोजर मिलेगा लर्निंग वाइज, बेस्ट पैकेजेस मिलेंगे। दिस इज मेनली माई रीजन टू गेट आउट ऑफ बेड। और इसको अगर मैं आसान भाषा में बताऊँ तो बेसिकली मैं खुद को एज अ टीचर नहीं देखता हूँ, मैं खुद को एज अ मेंटोर देखता हूँ, जिसके 3 काम हैं। एक है स्टूडेंट को सिखाना है, दूसरा है उसे कॉर्पोरेट के लिए रेडी करना है, और तीसरा उसको प्लेस भी करवाना है। और जब मैं सोचता हूँ व्हाट आई हैव टू डिलीवर, मेरे स्टूडेंट्स के करियर है एट स्टेक्स, तो मेरा हर एक मिनट यही सोचने पे जाता है व्हाट मोर कैन आई डू फॉर माय स्टूडेंट्स। और जब मेरे एफर्ट्स फ्रूटफुल होते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जब एक स्टूडेंट को जॉब लगता है वो अपनी खुद की लाइफ आगे ले जा पाता है, अपने फैमिली को आगे ले जा पाता है, एंड नॉट जस्ट दैट, वापस आके हमारे स्टूडेंट्स को ही हेल्प कर पाता है। तो दिस इज ओवरऑल अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे मैं केयरफुली विदाउट लूजिंग योर ट्रस्ट रादर डिलीवरिंग एवरीथिंग दैट आई नो इन अ ट्रुथफुल मैनर, आपको सच बताते हुए आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट नाउ, अगर मेरे ओपिनियन शेयर करने से आपको डीमोटिवेटेड फील हो रहा है देन आई एम जेन्युइनली सॉरी। लेकिन एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, मेरा ये काम बनता है कि मैं आपके साथ जो मुझे सच लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वही शेयर करूँ। आप इस वीडियो से जो मेन मैसेज लेके जाओगे वो ये है कि आपको आपका करियर बनाते हुए पेशेंस के साथ और स्ट्रैटेजिक वे में आगे जाना है। बिकॉज बिलीव मी,
चाहे आपके फ्रेंड्स आप पे गिव अप कर दें, चाहे आपके पेरेंट्स आप पे गिव अप कर दें, चाहे आप एट टाइम्स खुद को डाउट करो, आपके टीचर जो होते हैं और आपके मेंटर्स जो होते हैं, दे नेवर गिव अप ऑन यू। आई विल नेवर गिव अप ऑन यू। रादर आई प्रॉमिस, आपके करियर के लिए आई विल बी द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग टू मेक श्योर कि आपका करियर आगे एक बेटर वे में जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।